हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू यूजीसी नेट मेंटोर गाइस। आज के इस वीडियो में हम एमपीपीएससी मध्य प्रदेश पब्लिक सर्विस कमीशन का असिस्टेंट प्रोफेसर का जो एग्जाम हुआ है अभी रिसेंटली 12 जुलाई 2026 को, इसका सॉल्यूशन देखने वाले हैं कि हर एक क्वेश्चन का जो एग्जैक्ट आंसर है वो क्या है और आप इस एग्जाम में कितना स्कोर कर पा रहे हैं ये भी आपको पता चल पाएगा। प्लस जिनके एग्जाम अभी होने बाकी है, जिनका एग्जाम 2 अगस्त को और 30 अगस्त को होने वाला है, आप सभी के लिए ये वीडियो क्लास काफी इंपॉर्टेंट है बिकॉज इसी के जैसे सिमिलर क्वेश्चंस जो हैं आपको एग्जाम में देखने को मिलने वाले हैं। सो मेक श्योर आप इस वीडियो को पूरा देखें। इससे पहले हम आगे बढ़े, मैं बता दूं कि एमपीपीएससी असिस्टेंट प्रोफेसर की एक्सपेक्टेड कट ऑफ कितनी रह सकती है, सेव स्कोर क्या होगा, इसके बारे में ऑलरेडी हमने डिस्कशन कर लिया है, तो चैनल पर विजिट करके आप इस वीडियो को गो थ्रू कर सकते हैं। तो वैसे चलिए कंटिन्यू करते हैं। इस बार जो क्वेश्चन पूछेंगे आपके एग्जाम में, यहाँ से काफी सारे ऐसे क्वेश्चंस भी देखने को मिले हैं जो कि डायरेक्ट आ गए थे हमारे नोट से। हमने आपको नोट्स अवेलेबल करवाए थे जो कि एग्जाम टारगेटेड थे और काफी सारे टॉप क्वेश्चंस जो हैं उन नोट से फंसे भी हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन था आपका, इन द वेडिंग सॉन्ग्स ऑफ भारिया ट्राइब विच बर्ड इज यूज्ड एज ए मीडियम ऑफ टू इनवाइट द एंसेस्टर्स। तो पिजन का यूज होता है और यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा राइट। इसके बाद अच्छा, यहाँ पर सेकंड क्वेश्चन इसके जस्ट नीचे गिवन था, द कंप्यूटर्स स्टार्टेड यूजिंग ट्रांजिस्टर्स इंस्टेड ऑफ वैक्यूम ट्यूब ड्यूरिंग विच ट्रांजिशन। किस पीरियड के दौरान ऐसा हुआ कि ट्रांजिस्टर का यूज होने लगा इंस्टेड ऑफ वैक्यूम ट्यूब का। तो फर्स्ट से सेकंड जनरेशन में जाने टाइम पे ऐसा हुआ था। तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा राइट आंसर। आप एक बार चेक करते रहना कि आपका कौन सा आंसर सही है और कितने क्वेश्चन जो है आपके गलत हो रहे हैं। थर्ड क्वेश्चन है, विच प्लेस इज नॉन एज द चेरापूंजी ऑफ मालवा। तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा काथियावाड़ा, अलीराजपुर। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा राइट आंसर। इसके बाद क्वेश्चन नंबर फोर्थ है आपका, एज पर सेंसस 2011, अभी जो सेंसस है इंडिया में ऑन गोइंग है। वैसे तो 2021 के आसपास हो जानी चाहिए थी, लेकिन कोरोना की वजह से नहीं हो पाई थी और उसको अभी करवाया जा रहा है। तो इस वजह से जो सेंसस 2011 वाली है उसी से रिलेटेड ही क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं, तो इसको ही आपको एक बार गो थ्रू करना है। सो एज पर सेंसस 2011 विच डिस्ट्रिक्ट ऑफ मध्य प्रदेश इज स्मॉलेस्ट इन पॉपुलेशन। तो हरदा डिस्ट्रिक्ट सबसे छोटी है मध्य प्रदेश के इन टर्म्स ऑफ पॉपुलेशन, ये जो डिस्ट्रिक्ट है छोटा है। चलिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन, द टेम्पल ऑफ धर्मराजेश्वर इज लोकेटेड एट विच डिस्ट्रिक्ट ऑफ मध्य प्रदेश। तो ये आ जाएगा मंदसौर, इस डिस्ट्रिक्ट में ये मंदिर लोकेटेड है। सिक्स्थ क्वेश्चन, अकॉर्डिंग टू इंडिया स्टेट ऑफ फॉरेस्ट रिपोर्ट टू 2023 वॉल्यूम 2 विच डिस्ट्रिक्ट ऑफ मध्य प्रदेश हैज द लोवेस्ट एरिया अंडर फॉरेस्ट। कहाँ पर सबसे कम एरिया है फॉरेस्ट के अंडर? तो उज्जैन में यहाँ पर जो फॉरेस्ट है थोड़े से कम है, तो ऑप्शन नंबर फोर्थ हो जाएगा राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, इससे पहले गाइस हम आगे बढ़े, मैं आपको बता दूं कि जैसे कि मैंने आपको अगेन बोला, स्टार्टिंग में बता दिया था कि इस एग्जाम में काफ़ी सारे क्वेश्चंस जो हैं डायरेक्टली हमारे नोट से देखने को मिले हैं। तो अगर आपका एग्जाम होना अभी बाकी है, जो कि जिनका एग्जाम 2 अगस्त को 30 अगस्त को होने वाला है, तो आप इन नोट्स को अवेल कर सकते हैं। हमने इन नोट्स को आप सभी के लिए प्रिपेयर किया है, एग्जाम टारगेटेड नोट्स हैं, इनको आप मिनिमम टाइम में फिनिश कर सकते हैं बिकॉज बहुत ज़्यादा लेंदी नोट्स नहीं है, टू द पॉइंट हमने यहाँ पर नोट्स बुलेट फॉर्म में बना रखे हैं, तो आप इन नोट्स को पढ़ सकते हैं। और यहाँ पर हमने कंप्लीट सिलेबस कवर किया हुआ है, जो भी आपका सिलेबस है हमने पीवाईक्यूज का ध्यान रखा है ताकि पीवाईक्यूज को ध्यान में रख करके ही चीज़ें आपको पढ़ाई जाए। तो यहाँ पर इस नंबर पे आप मुझे व्हाट्सएप पे कांटेक्ट कर सकते हैं। कॉल प्रेफरेबल नहीं, क्योंकि कई बार मैं बिजी होता हूँ, मैं कॉल पिक नहीं कर पाता हूँ। आप मुझे व्हाट्सएप पे हेलो लिख करके लिख देना एमपीपीएससी ऐसे करके, एमपीपीएससी जीएस नोट्स, इंग्लिश या हिंदी जो भी चाहिए आप वो भी मेंशन कर सकते हो। तो दोनों मीडियम में अवेलेबल है, हम आपको अवेलेबल करवा देंगे। एक नॉमिनल सी फीस है, उस फीस को पे करके आप इन नोट्स को अवेल कर सकते हैं। यहाँ पर हमने आपको थियोरी नोट्स के साथ साथ 100 मोस्ट एक्सपेक्टेड एमसीक्यूज भी अवेलेबल करवाए हैं प्रैक्टिस करने के लिए, तो आप इन नोट्स को अवेल कर लीजिए अगर आपका एग्जाम होना भी बाकी है। तो चलिएगा इस नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 है आपका, विच वन ऑफ द फॉलोइंग डिस्ट्रिक्ट इज नॉट आइडेंटिफाइड इन नेशनल फ्लोरोसिस प्रिवेंशन एंड कंट्रोल प्रोग्राम। तो दातिया डिस्ट्रिक्ट इसका आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 8 है, विच क्लाउड सर्विस मॉडल इज मेनली टारगेटेड एट सॉफ्टवेयर डेवलपर। तो इसका आंसर हो जाएगा पास, ऑप्शन नंबर डी, प्लेटफॉर्म एज ए सर्विस। क्वेश्चन नंबर 9 देखते हैं हम लोग, विच इंस्क्रिप्शन मेंशन द विक्ट्री ऑफ बुंदेलखंड बाय मिहिर भोजवन के नाम से जिनको जाना जाता है। तो ग्वालियर इंस्क्रिप्शन इसके बारे में मेंशन करते हैं। अब इस तरह के जो क्वेश्चंस हैं वो थोड़े इन डेप्थ होते हैं और आप कितना भी पढ़ लो
तो इस तरह के क्वेश्चन के आंसर कर पाना थोड़ा सा मुश्किल होता है। लेकिन अगेन मैं बता दूंगा इसकी, अगर आप मेहनत करते हो, जीएस पढ़ते हो प्रॉपर तरीके से प्लानिंग के साथ, तो डेफिनेटली इस तरह के क्वेश्चंस का भी आंसर किया जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्वेश्चन नंबर 10th, विच मोबाइल एप्लीकेशन इंटीग्रेट मल्टीपल गवर्नमेंट सर्विसेज लाइक पासपोर्ट, पेंशन एंड टैक्स फिलिंग इनटू वन प्लेटफॉर्म। तो ये ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, उमंग ऐप। आप इसको इंस्टॉल भी कर सकते हैं अपने मोबाइल फोन में। क्वेश्चन नंबर 11th, गंगादेवा वॉज द पावरफुल किंग ऑफ विच डायनेस्टी। तो ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा, कालाचूड़ी डायनेस्टी से बिलोंग करते थे। ऑप्शन नंबर 4। 12th क्वेश्चन है, विच वकाटका किंग परफॉर्म्ड 4 अश्वमेधा सैक्रिफाइसेस। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका प्रवरसेना 1। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 13, ऑन द बेसिस ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स रिगार्डिंग द क्लाइमेट ऑफ मध्य प्रदेश सिलेक्ट द करेक्ट आंसर गिवन बिलो। क्लाइमेट के अकॉर्डिंग आपको आंसर करना है इसमें। तो ऑप्शन है, यहाँ आप देख सकते हो, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, इस तरीके से। तो इसमें जो करेक्ट आपका आंसर था वो था फर्स्ट एंड सेकंड ओनली। तो फर्स्ट एंड सेकंड ओनली का मतलब हो गया आपका, द नॉर्थ वेस्टर्न पार्ट ऑफ द स्टेट इज सेमी एरिड एंड सेमी ह्यूमिड एंड रेनफॉल अकर्स फ्रॉम बोथ ब्रांचेस ऑफ द साउथ वेस्ट मानसून। तो ये दोनों सही हो जाएंगे। और थर्ड हो जाएगा गलत, इन द ईस्टर्न पार्ट द मानसून विंड्स कम फ्रॉम साउथ ईस्ट डायरेक्शन। तो ये नहीं होगा। तो फर्स्ट एंड सेकंड हो जाएगा आपका राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। आई होप आपने भी क्वेश्चन आंसर लगाया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट रिजर्व एंड प्रोडक्शन ऑफ कोल इन मध्य प्रदेश इज करेक्ट। ऑप्शंस देख लेते हैं। ऑप्शन है दिस, अच्छा इसमें इस ऑप्शन में क्वेश्चन नंबर 14th में मुझे लगता है कि सी एंड डी दोनों राइट आंसर हो सकते हैं। अब ये कमीशन पे डिपेंड करता है कि वो किस आंसर को सही समझता है। ऑप्शन नंबर सी भी इसका सही, ऑप्शन नंबर डी भी सही है। अब देखना ये होगा कि कमीशन इसको किस तरीके से देखता है इस क्वेश्चन को, और वो अपने आंसर कीज में किन चीज़ों को यहाँ पर सही बताता है, किन चीज़ों को गलत बताता है। तो देखने वाली बात होगी, पता चल जाएगा जल्दी हमें जैसे ही आपका आंसर कीज रिलीज होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ड्यूरिंग हुज टेन्योर वाज लोकल सेल्फ गवर्नमेंट बोर्ड एस्टैब्लिश्ड फॉर द फर्स्ट टाइम इन इंडिया। लॉर्ड रिपन करके इसका आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी विल बी द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, अकॉर्डिंग टू नीति आयोग रिपोर्ट इन द ईयर 2023-2024 द टोटल परसेंटेज ऑफ वर्कफोर्स एम्प्लॉयड इन सर्विस सेक्टर ऑफ मध्य प्रदेश कितने लोग थे? 19.7% थे। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। 17 देखते हैं, अकॉर्डिंग टू द सेंसस ऑफ 2011। तो अगेन सेंसस पे क्वेश्चन आया है, विच डिस्ट्रिक्ट ऑफ मध्य प्रदेश हैज द हाईएस्ट लिटरेसी रेट अमंग द शेड्यूल्ड ट्राइब। तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा भोपाल। नेक्स्ट क्वेश्चन, अमंग विच ट्राइब ऑफ मध्य प्रदेश इज प्रैक्टिस ऑफ गाल वर्शिप प्रिवेलेंट। तो ये हो जाएगा आपका भील। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, इस ट्राइब में ये चीज है वो होती है। क्वेश्चन नंबर 9, विच स्टेडियम। देखो ये क्वेश्चन हमारे नोट से बना है, डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा गया एग्जाम में आपके। मैंने आपको बताया भी था कि काफ़ी इंपॉर्टेंट है, जो भी रिसेंट आपके स्पोर्ट्स एक्टिविटी होती है वहाँ से क्वेश्चन बनते ही बनते हैं। तो किस स्टेडियम में खेला गया था विमेंस वर्ल्ड कप 2025? तो ये था आपका ईडन गार्डन। ऑप्शन नंबर डी। आई होप आपने आंसर किया हुआ इसका। सुपरवाइज्ड मशीन लर्निंग यूज, ऑप्शन नंबर ए लेबल्ड डेटा, इस डेटा का यूज करके किया जाता है। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु वाज द रूलर ऑफ ग्वालियर ड्यूरिंग फर्स्ट एंग्लो मराठा वॉर। महादजी सिंधिया। महादजी सिंधिया, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा राइट आंसर। आप मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताना कि आपने कितना स्कोर किया है, आपके कितने स्कोर बन रहे हैं, कितने क्वेश्चन सही निकले आपके। आप मुझे प्लीज कमेंट में जरूर बताएं सभी एक्सपीरियंस। क्वेश्चन नंबर 22 है आपका, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग द चीफ सेक्रेटरी ऑफ मध्य प्रदेश। अब बताना है कि इनके कौन सा इसमें सही है, कौन सा गलत है। तो इसमें हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, बोथ 1 and 2 आर करेक्ट। दोनों चीजें करेक्ट हो जाएंगी। चीफ सेक्रेटरी ऑफ मध्य प्रदेश इज सिलेक्टेड बाय द चीफ मिनिस्टर, सही बात है। द अपॉइंटमेंट ऑफ चीफ सेक्रेटरी इज एन एग्जीक्यूटिव एक्शन कैरिड आउट इन द नेम ऑफ द गवर्नर ऑफ द स्टेट, ये भी सही है। तो इसमें दोनों सही हो जाएंगे, नहीं कि ऑप्शन नंबर आपका हो जाएगा जहां पर फर्स्ट एंड सेकंड दोनों सही है। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर आपका है आपका 23rd, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स अबाउट मध्य प्रदेश स्टेट बैकवर्ड क्लास कंडीशन। तो यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 23 का हो जाएगा ओनली स्टेटमेंट 1 इज करेक्ट। 5 नॉन ऑफिशियल मेंबर
विल बी अपॉइंटेड अमंग द पर्सन हु हैव नॉलेज ऑफ द मैटर्स रिलेटिंग टू द बैकवर्ड क्लास। ये भी सही है, फर्स्ट सही है। और सेकंड सही क्यों नहीं है? क्योंकि यहाँ पर बोला जा रहा है दैट द चेयरपर्सन एटलीस्ट वन अदर मेंबर शैल बी अ पर्सन बिलोंगिंग टू द बैकवर्ड क्लास, जबकि वन नहीं, यहाँ पर टू होना चाहिए। तो इसमें बदलाव किए गए हैं और इस वजह से ये नहीं होगा। ऑप्शन नंबर ए ही हो जाएगा इसका राइट आंसर, यानी कि स्टेटमेंट नंबर 1 हो जाएगी करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन 24th क्वेश्चन है आपका। अकॉर्डिंग टू द इकोनॉमिक सर्वे ऑफ मध्य प्रदेश 25-26 वाला, हाउ मच परसेंटेज इंक्रीज इन क्रॉस स्टेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट इज एस्टिमेटेड कंपेयर टू द प्रीवियस ईयर? ये हो जाएगा आपका 11.14, यानी कि ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन नंबर 25 है आपका, विच ऑफ द फॉलोइंग ट्राइब इज नॉट इंक्लूडेड इन द भील ट्राइब ग्रुप? तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा पलिया। चलो ऐसे ही कर लेते हैं, 25 का 28 कर लें क्या? 28, क्वेश्चन नंबर 28 याद रखना, 28 की बात कर रहे हैं यहाँ पर, 26 की बात नहीं कर रहे हैं। 28 में जाएगा विच प्रोटोकॉल इज यूज्ड फॉर सेंडिंग ईमेल। ये हमारे नोट से क्वेश्चन पूछा गया है, एसएमटीपी राइट आंसर हो जाएगा। ये एग्जैक्ट सेम टू सेम क्वेश्चन पूछा गया है, ये हमने आपको नोट्स में कवर करवाया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, व्हाट इज द टोटल नंबर ऑफ क्लैंस इन द कोरकू ट्राइब? तो 36 है, ये भी मैंने आपको करवाया था नोट्स में। द टेम्पल ऑफ बजरा मठ इज लोकेटेड इन विच प्लेस? तो ये जगह आपको ग्यारसपुर, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर 27, विच टू मेजर एग्रीकल्चर स्कीम वर लॉन्च बाय द प्राइम मिनिस्टर श्री नरेंद्र मोदी ऑन अक्टूबर 2025? पीएम धान्य कृषि योजना एंड दलहन आत्मनिर्भर मिशन, ऑप्शन नंबर बी। अकॉर्डिंग टू विच आर्टिकल ऑल एग्जीक्यूटिव एक्शन ऑफ द गवर्नमेंट ऑफ स्टेट शैल बी कंसल्ट विद द गवर्नर? आर्टिकल 166। ये भी मैंने आपको अपने नोट्स में करवाया था। तो जितने भी इंपॉर्टेंट फैक्ट थे हमारे पॉलिटिक्स से रिलेटेड, वो मैंने आपको सारे के सारे पढ़वा रखे थे। इंपॉर्टेंट सेक्शंस मैंने आपको बता रखे थे नोट्स में। विच ऑफ द फॉलोइंग प्लेस इज नॉट लिस्टेड अंडर द पीएम श्री टूरिज्म एयर सर्विस इन मध्य प्रदेश? खड़गांव इसमें राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। 34 क्वेश्चन है, विच डिवीजन ऑफ मध्य प्रदेश डज नॉट शेयर अ बॉर्डर विद नर्मदापुरम डिवीजन? उज्जैन यहाँ पर बॉर्डर शेयर नहीं करता है, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा इसका राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, द सन ऑफ खाजा नायक, a tribe warrior of the first war of independence, also sacrificed his life in the battle against the British. What was his name? क्या नाम था? श्री धर धरानिंधर नायक, ऑप्शन नंबर बी। 35th क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इरिगेशन प्रोजेक्ट इज अ जॉइंट प्रोजेक्ट ऑफ 3 स्टेट्स? सो ये हो जाएगा बनसागर प्रोजेक्ट, ऑप्शन नंबर ए विल बी द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, the objective multidimensional poverty index structure mission aims to covering health, education and living standard. How many indicators are there include? तो यहाँ पर 12 इंडिकेटर होते हैं, ये भी हमने आपको पढ़ाया हुआ था। Which of the following statement is correct? So when Ganga rivers flows towards the north east, यहाँ पर तो फ्लो ही पूछ लिया गया है कि किस तरफ को फ्लो होती है, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, when did the गोधा डोंगरी सत्याग्रह begin? 1930। ऑप्शन क्वेश्चन नंबर 14 है 40 है आपका, विच ऑफ द फॉलोइंग क्लेन ग्रुप्स इज नॉट इंक्लूडेड अमंग द क्लेन ग्रुप ऑफ भारिया ट्राइब विच हु वर्शिप 6 डाइटीज? तो बिजोलिया हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर। 38th क्वेश्चन है आपका, विच रूरल ऑफ द चंदेला डायनेस्टी वॉज एंगेज्ड इन कॉन्फ्लिक्ट विद महमूद गजनवी ड्यूरिंग 1022 AD? तो ये आंसर हो जाएगा कोई विद्याधारा, ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा आपका। इसके अलावा एक क्वेश्चन यहाँ पर हमने 14 कर लिया है, 39 देख लेते हैं एक बार। इन विच डिस्ट्रिक्ट ऑफ मध्य प्रदेश द टेम्पल रामप्याली इज लोकेटेड? बालाघाट हो जाएगा। इंपॉर्टेंट टेम्पल तो हमेशा पूछे जाते हैं, और इसकी मैंने कंप्लीट लिस्ट आपको बता दिया था कि ये इंपॉर्टेंट टेम्पल है, यहाँ पर लोकेटेड है। ये भी नोट से पूछा गया क्वेश्चन है, नोट से काफी सारे क्वेश्चन डायरेक्ट देखने को मिले हैं इस बार, तो मजे आगे बच्चों के जिन्होंने नोट से पढ़ा था। मालविका गणमित्रम रिटन बाय कालिदास प्रोवाइड्स द इंफॉर्मेशन अबाउट विच डायनेस्टी? तो शुंगा डायनेस्टी के बारे में इन्होंने मेंशन किया था, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 42, ऑन द बेसिस ऑफ फॉलोइंग स्टेटमेंट्स रिगार्डिंग द सतपुरा रेंज सिलेक्ट द करेक्ट आंसर? तो इस क्वेश्चन नंबर 42 का हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर आई थिंक 4th होना चाहिए, हाँ डी होना चाहिए, 4th, फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ, यानी चारों करेक्ट हो जाएंगे। इसके चारों बातें यहाँ पर सही लिखी हुई हैं, तो इस क्वेश्चन का ये आंसर हो जाएगा। आप एक बार चेक कर लेना कि क्या आपने यही लगाया था। इसके अलावा एक क्वेश्चन आपका 43 था,
Which of the following statement is correct regarding the area and production of black gram, देसी ग्राम मध्य प्रदेश 2022, 2020 and 2021? तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, द स्टेट हेल्ड द फर्स्ट पोजीशन इन द कंट्री इन टर्म्स ऑफ एरिया। 43rd का हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन 45th, which tribe considers Mula and Mulai created by the Mahadev as their ancestor? तो कोरकू ट्राइब इस बारे में बात मानती है। तो ऐसे देखो देखा जाए ट्राइब से काफी ज्यादा क्वेश्चन आ गए इस बार। 48 वेयर इज द हेडक्वार्टर ऑफ मध्य प्रदेश इलेक्ट्रिसिटी रेगुलेटरी कमीशन? भोपाल में है, ये भी हमने आपको पढ़ाया था। जितने भी इंपॉर्टेंट बॉडीज हैं जो कि मध्य प्रदेश में एग्जिस्ट करती हैं, सबके बारे में आपको नॉलेज होनी चाहिए कि किसका हेडक्वार्टर कहाँ पे है और कौन सी बॉडी कब स्टैब्लिश हुई, ये भी आपको पता होना चाहिए। ये भी मैंने आपको लिस्ट बना करके बता दिया था, नोट्स में सारी चीजें हमने आपको समझा रखी थी, तो ये भी आप एक बार पढ़ लेना और जिनके पास नोट्स ऑलरेडी हैं अभी। सो हु वॉन द इंटरनेशनल बुकर प्राइज 2025? ये जीता था दीपा भारती ने, और ये भी हमने आपको पढ़ाया था। इनफैक्ट जितने भी आपके अभी रिसेंटली जैसे नोबेल प्राइज किसने जीता है 25 का 26 का दोनों का, बुकर प्राइज हो गया आपका, वर्ल्ड कप हो गया आपका, जितने भी इंपॉर्टेंट फैक्ट रहे हैं सब कुछ ही हमने आपको नोट्स के अंदर कवर करवाया था। तो ये भी नोट से पूछा गया क्वेश्चन है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज लोकेटेड एट द क्लोजेस्ट डिस्टेंस फ्रॉम द ट्रॉपिक ऑफ कैंसर? ये भी हमारे नोट्स का क्वेश्चन है विदिशा। ये भी गाइस काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मतलब ये तो मतलब काफी पॉपुलर चीजें हैं जिससे आपको पता होना चाहिए कि इस तरह के क्वेश्चन बन सकते हैं आपके एग्जाम में। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच आर्कियोलॉजिस्ट डिस्कवर्ड अबाउट 25,000 स्टोन माइक्रोलिथ्स एट आदमगढ़ इन 1964? आरवी जोशी इसका राइट आंसर हो जाएगा। 50th क्वेश्चन हो जाएगा, व्हेन वाज द मध्य प्रदेश शेड्यूल्ड ट्राइब मनी लैंडर्स रेगुलेशन 1972 अमेंडेड? तो इसका हो जाएगा 2021। अब गाइस देखो मैंने आपको यहाँ पर 50 के 50 क्वेश्चन के आंसर बता दिए हैं। अब आप मुझे बताओ कि आपके आउट ऑफ 50 क्वेश्चन कितने सही बन रहे हैं। और यहाँ पर क्योंकि नेगेटिव मार्किंग भी है तो इस बात का भी आपको ध्यान रखना है, मिनिमम 40% आपको स्कोर करना ही पड़ेगा। 40% का मतलब हो गया कि 200 नंबर का आपका पेपर था ये, जिसमें से आपको 80 नंबर लाने ही पड़ेंगे। अगर आप इससे कम नंबर स्कोर कर रहे हो, जनरल कैटेगरी से हो, तो आप डिस्क्वालीफाई हो जाओगे, कोई मतलब नहीं आपका फिर आगे बढ़ने का, इंटरव्यू की कॉल नहीं आएगी। 80 नंबर या उससे ज़्यादा ही स्कोर करना पड़ेगा आपको, इस बात का ध्यान रखना अगर आप जनरल कैटेगरी से बिलोंग करते हो। तो ये है, बाकी मैंने आपको बताया दिया कि जिनके एग्जाम अभी होने बाकी, आप एमपीपीएससी के एग्जाम टारगेटेड नोट्स हमारे पास अवेलेबल है। इनफैक्ट हमने एचपीपीएससी जो भी हिमाचल प्रदेश पब्लिक सर्विस कमीशन के भी फॉर्म फिलिंग चल रही है, तो इसके भी नोट्स हमने आपको अवेलेबल करवाए हैं, पेपर 1 के जीएस वाले, आप इनको भी अवेल कर सकते हैं। तो एमबीपीएससी एचपीएससी दोनों ही अवेलेबल है, आप चाहें तो दोनों को अवेल कर सकते हैं, आप चाहें तो जो भी आपको चाहिए वो आप ले सकते हैं। यहाँ पे हमने आपको व्हाट्सएप नंबर अवेलेबल करवा दिया, इस व्हाट्सएप नंबर पे आप हमें कांटेक्ट करेंगे, मेंशन कर देना कि कौन से नोट्स चाहिए आपको, प्लीज नाम जरूर मेंशन करें, एमपीपीएससी चाहिए या फिर एचपीपीएससी चाहिए, और इंग्लिश में चाहिए हिंदी में चाहिए वो भी मेंशन कर दें, तो हम आपको वो नोट्स अवेलेबल करवा देंगे। कि नॉमिनल से फीस है, उस फीस को पे करके आप इन नोट्स को अवेल कर सकते हैं। सो गाइस इसी तरीके से मैं आपको फ्यूचर में भी वीडियोस लेकर के आता रहूंगा आप सभी के लिए, तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। और इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं हम लोग फिर नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन कीप वॉचिंग यूजीसी नेट मेंटर, थैंक यू।